लगातार हम अलग अलग जिलों के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ क्या स्थिति है, चाहे वो रांची का हो, धनबाद का हो, पाकुड़ का हो, बोकारो का हो, हजारीबाग का, हर जगह की। अब गिरिडीह की बात कर लेते हैं क्योंकि गिरिडीह में भी कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर बड़की सरिया वार्ड नंबर 6 की बात करें तो महज 22 साल की छात्रा कल्पना कुमारी ने जीत दर्ज कर सबका ध्यान खींचा है। प्रमाण पत्र लेने के बाद कल्पना ने कहा कि पढ़ाई जारी रखते हुए वो वार्ड के विकास और उसे सुंदर बनाने के लिए काम करेंगी। देखिए, अब दुमका की बात कर लेते हैं। दुमका नगर परिषद अध्यक्ष पद पर अभिषेक चौरसिया ने लगभग 1000 वोटों से जीत हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने अब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब जीत दर्ज हो गई है, अब आगे विकास का काम होगा। आपको बता दें, दो बार वार्ड पार्षद रह चुके अभिषेक ने कड़े संघर्ष के बाद अध्यक्ष पद की बाजी मारी है। वहीं बीजेपी समर्थित अमिता रक्षित हार गई। जीत के बाद भावुक अभिषेक ने इसे दुमका की जनता का जीत बताया है। ये दुमका की जनता की जीत है और मैं वादा किया हूँ कि दुमका नगर भ्रष्टाचार मुक्त हो। इस पर अमर रहेगा अभिषेक चौरसिया। लेकिन काफी संघर्ष किया आपने, आपका लड़ाई एक जुनून के तरह दिख रहा था। लड़ाई हमारा नहीं, यहाँ की जनता लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन दिख तो रहा था आपने। मैं प्रयास कर रहा था। लोग उससे काफी प्रभावित हुए। ये आप लोगों का, यहाँ का जनता का अपार समर्थन और बड़ों का आशीर्वाद हमको मिला है। कितने वोट से जीत हुई है? अभी तो मुझे खुद पता नहीं है कि कितने वोट से जीती हुई है, लेकिन लगभग हमको लगता है 1000 से ऊपर। तो जनता की उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगे आप? मैंने पहले ही कहा है कि 15 साल बना, मैं 1 साल बना दूंगा। चलिए, आपको सीधे ले चलते हैं रांची के काउंटिंग स्थल पर, जहां पर हमारे सहयोगी यशवंत मौजूद हैं। अब से थोड़ा वक्त बचा है और ऐसे में यशवंत, क्या कुछ तस्वीरें अब तक नजर आई पूरे दिन में? अगर देखें काउंटिंग प्रक्रिया को लेकर, किन किन वार्डों की गिनती क्लियर हो गई? देखिए, रांची की अगर बात करें तो रांची के 53 वार्ड पड़ते हैं और एक मेयर के लिए जो है यह पूरी चुनाव प्रक्रिया शहर की सरकार इस साल हुई है। और आपको बता दें कि देखिए, रांची की बात करें तो रांची के कई वार्डों का जो है काउंटिंग लगभग प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई और कई जो है वार्ड का भी जो है काउंटिंग प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई। अगर बात करें मेयर की तो देखिए, तीसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है और रोशनी खलको जो है अभी आगे चल रही है। हालांकि अभी चौथी काउंटिंग शुरू नहीं होगी, थोड़ी देर के बाद जो है, चूंकि समय 8 बजे निर्धारित समय दिया गया है, 8 से 8। हालांकि जरूरत पड़ने पर जो है ये समय बढ़ने की भी संभावना जता जा रही है। फिलहाल रोशनी खलको जो है अभी मेयर पद की जो खड़ी हुई थी, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है। अभी तीसरे जो है काउंटिंग में वो आगे चल रही है। चौथी काउंटिंग अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि रांची की कई, अगर वार्ड की बात करें तो कई वार्ड के जो प्रत्याशी जो जीते हैं, कई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं और कई जो है पुराने जो पूर्व में भी पार्षद रही हैं या फिर रहे हैं, वो लोग भी एक बार फिर जो है विजय प्राप्त किए। हालांकि पूरी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है काउंटिंग की प्रक्रिया यहां पे चल रही है। किसी तरह का कोई जो है चीजें सामने नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। दीपक। अच्छा यशवंत, हम लगातार जो है बने हुए हैं इस खबर पे और तमाम सुबह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कई लोग जो डिजिटल मीडिया पे हमें देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, कई वार्ड जैसे रांची में 51 का वो पूछ रहे हैं कि भाई 51 में क्या स्थिति है, 30 में क्या स्थिति है, 49 में क्या स्थिति है, या और 18 में क्या स्थिति है, या 46-42 में क्या कुछ स्थिति है? कुछ रिपोर्ट आप लोगों के पास आया है, क्या दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, कई अभी तक तो स्पष्ट जानकारी नहीं आ पा रहा, चूंकि मीडिया का जिस जगह सेंटर बना है पूरा स्पष्ट जानकारी जो है अंदर से जो चीजें बाहर आती है या फिर अपडेट मिलती है उसके बाद दिया जाता है। मतलब एट ए टाइम पर जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसी कारण जो है हम लोग भी इंफॉर्मेशन थोड़ा विलंब से दे पा रहे हैं। लेकिन ये आपको बता दे दीपक कि जो है कई प्रत्याशी जो चुनाव में जीते हैं, हमको लगता है कि आधा से ज्यादा वार्ड का जो है काउंटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है, रिजल्ट भी आ गया है। और इस रिजल्ट में अगर बात करें तो जैसे सुनील यादव
यादव है जो पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं और एक बार फिर चुनाव मैदान में थे, तो एक बार वो जो है विजय प्राप्त किए। तो ऐसे कई वार्ड में है जो प्रत्याशी एक बार फिर से जीते और कई वार्ड के नया चेहरा देखने को मिला है। फिलहाल कई वार्ड का तो अभी जो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसके बाद पूरी चीजें जो है स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल अगर मेयर की बात करें तो रोशनी खलको जो है रमा खलको से आगे चल रही है, रमा खलो उससे पीछे है। चलिए ठीक है यशवंत, नज़र बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो हमने लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई और ये रांची के काउंटिंग स्थल की तस्वीरें जहां पर बातचीत कर रहे थे यशवंत, हमारे सहयोगी मौजूद हैं सुबह से ही और लगातार अपडेट दे रहे हैं पल पल के। लेकिन ये बैलेट से इस बार चुनाव हुआ इसलिए थोड़ी गिनती में समय लग रही है। ईवीएम से होता तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाता। नीतीश जी, निश्चित रूप से ईवीएम से होता तो इतना समय नहीं लगता, और चूंकि कई सवाल भी खड़े हुए कि भाई बैलेट पेपर जो है अगर आप एक बक्सा जो बनाया गया उस बक्से को 2 बक्सा में तब्दील करना चाहिए था, मेयर का अलग करना चाहिए था, और अगर आप देखें तो पार्षद का अलग करना चाहिए था। लेकिन कमोबेश अगर आप देखेंगे तो ये आवाज़ यहाँ से उठ रही थी, लेकिन फ़ायदा होता तो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को ही है। तो बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी मुझे नहीं लगता है सवाल खड़ा करने का कोई है। कुछ अपडेट्स आपको दे देता हूँ दीपक। जैसे आप देखें अगर तो जमशेदपुर के जुगसलाई से नगर परिषद से जो है नए अध्यक्ष के रूप में नौसीन खान जो है 720 वोटों से जीत गई हैं। आपको बताया कि नौसीन खान जो है बेसिकली अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं हिदायतुल्लाह खान की पत्नी हैं, वो चुनाव जीती हैं। वहीं सिमडेगा नगर परिषद अध्यक्ष पद के जेएमएम समर्थित उम्मीदवार अनिल तिर्की जो है वो चुनाव जीत गए हैं। वहीं आपको बताएं कि चाईबासा से भी जो है खासकर जेएमएम के लिए एक खुशखबरी है कि चूंकि देखिए ये सब बेल्ट जो मैं बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं जेएमएम का गढ़ माना जाता है। चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद में विधायक जो सुखराम उरांव हैं उनके पुत्र जो है सन्नी उरांव जो जेएमएम समर्थित थे, उन्होंने जो है भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजय सिंह गगरई को हरा दिया है। यानी वहां से भी जेएमएम के लिए खुशी है। चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष की अगर बात करें हम चक्रधरपुर के बाद, तो आप देखें वहां पर भी जो है नितिन प्रकाश जो है जेएमएम समर्थित उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। ये तमाम अपडेट्स उन इलाकों के हैं जिन इलाकों में खासकर अगर आप देखें तो जेएमएम और कांग्रेस का कम से कम वो गढ़ है। उन इलाकों से जेएमएम ने अपनी जो साख है वो बहुत माने पॉजिटिव डायरेक्शन। नितेश जी, एक चीज और है, एक सवाल है, मैं एक कमेंट में आ रहा है, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई रांची का 52 नंबर वार्ड में कौन जीत रहा है? कुछ रिपोर्ट आपके पास आया है क्या? देखिए अभी 52 नंबर वार्ड का अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया है दीपक। अभी मुझे लगता है उसकी काउंटिंग अभी चूंकि वो भी बता रहे थे अभी वहां से जो है यशवंत बता रहे थे कि कई बूथों की काउंटिंग का जो कई वार्ड की जो है काउंटिंग शुरू नहीं हुई अभी। अभी आपको बताएं कि देखिए एक चीज हम लोग मिस कर रहे थे, वार्ड नंबर 1 से जो चुनाव जिन्होंने जीता है नकुल तिर्की, आपको बताएं उन्होंने चुनाव किसे हराया? हाँ, उन्होंने चुनाव किसे हराया है? हाँ। उन्होंने चुनाव हराया है वर्षा गाड़ी को। वर्षा गाड़ी आप अगर देखेंगे तो पूर्व में 2 बार मेयर की चुनाव लड़ती हैं, और वर्षा गाड़ी एक ऐसा नाम जिस नाम पर ये आत्सू ने भी एक बार लड़ाया था, एक बार जेएमएम ने लड़ाया था, ऐसा एक नाम हो गया था जिसको लगता था कि यदि बीजेपी से कोई सीट छीन सकता है तो वो वर्षा गाड़ी सीट छीन सकती है। पिछली दफा भी 1,10,000 वोट लाया था, लेकिन वर्षा गाड़ी जो है नकुल तिर्की से हार जाती है अपने ही वार्ड में। तो ये एक बड़ा जो है मुझे लगता है उलटफेर यहां हुआ। वहीं आप रोशनी खलको की अगर बात कर लें तो रोशनी खलको के पीछे जिस तरीके से अगर देखें तो तमाम लोगों ने आप देखेंगे कि कई बातें भी कही, लेकिन जो उनका वार्ड था जहां से वो पिछली बार निर्विरोध चुनी गई थी, वहां से इस बार भी उन्होंने जो है अपनी शायद उनकी ननद है गीता जी, उनको जो है चुनाव में जो है जितवा दिया है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो लोग हैं वो लगे हुए थे जिनको जिताने के लिए और हराने में, तो ये कुछ कैलकुलेशन जो है इधर से आपको याद होगा इन दिनों एक बड़ा वायरल हो रहा था, महागामा का ही था कि अखबार वाला जो है वो चुनावी मैदान में है, वो हार गए हैं चुनाव, वो दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन कड़ी टक्कर उन्होंने दी और लड़ाई भी बहुत मजेदार तरीके से वो देखिए रोज जो चुनाव लड़ रहे थे डेली वो अखबार का बांटने भी जाते थे और चुनाव के लिए जो है लोगों को कन्विंस करने भी जाते थे। मतलब देखिए उनकी हार को आप इस पैमाने में ले कि उनके अंदर एक ये तो उम्मीद थी कि मैं जीत सकता हूं, उन्होंने टक्कर दिया, दूसरे नंबर पे वो रहे हैं। यानी कि आपको बताएं कि जिस तरीके से एक पत्रकार अरविंद जो छतरपुर से पिछली बार हारे थे कम मार्जिन से, इस बार जीत गए, उसी अंदाज में यदि वो लगे रहे 5 साल तो मुझे लगता है कि जो अखबार आज बेच रहे हैं वो कल की तारीख में जो बड़े मुकाम की ओर जाएंगे। बड़े बड़े जो लोग हैं वो धराशायी हो गए, गोड्डा दुमका इन सभी, अमृता रक्षित की अभी बात हो रही थी, वो आप उन्होंने उनकी बात सुनी जो वहां से जीते हैं 15 साल जो है अमृता रक्षित का, उन्होंने कहा कि मैं 5 साल में वो बदल कर रख दूंगा। तो एक न्यूट्रल थे, उनको किसी का समर्थन प्राप्त
बात नहीं था, क्योंकि बातचीत से भी वैसे लग रहा है। जेएमएम ने वहां से घोषणा, जेएमएम ने जो है एक पत्र ही जारी कर दिया था वहां से कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इंटरनल जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो है, जो जीते हैं चुनाव, उनको कहीं ना कहीं वहां के वर्तमान विधायक जो है बसंत सोरेन का जो है बैकअप था, लेकिन सार्वजनिक रूप से चीजें जो है उन्होंने कहा था कि मैं किसी के साथ नहीं हूं। तो कई जगहों पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। अच्छा, रांची में अब तक जो तस्वीरें सामने आई कमाबेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग पूछ रहे हैं हम लोगों से कि भाई 36, 46, 51 इधर वाला लास्ट वाला जो वार्ड है वहाँ से लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं कि चलिए मेयर वाला, महापौर वाला जो होता है वो रिजल्ट तो थोड़ा देर से आएगा, कल तक क्लियर हो जाएगी। वार्ड में क्यों सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा लेट रांची में ही हो रहा है इस बार? नहीं, देखिए आप अगर रांची की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो है 53 वार्ड हैं। आप इतने वार्डों की गिनती होना जो है, आप यहाँ 53 है और धनबाद में 55 है, तो इन दोनों जगह पर जो है प्रशासन के लिए चुनौती होगी। यानी आखिरी वाला नंबर लास्ट में आएगा निश्चित रूप से। और एक आप अगर देखें तो अब एक तो काउंटिंग भी देर से शुरू हुआ। अगर रांची की आप प्रॉपर बात करें तो रांची में कहां पर काउंटिंग होता था हमेशा, वो बाजार समिति के प्रांगण में होता था। इस बार जो है ये काउंटिंग कहां हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर में हो रहा है। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था को जो है, पहले क्या था ना, पहले एक सुचारू रूप से चीजें बनी हुई थी, अब वहां पूरा एस्टेब्लिशमेंट नया है, वहां कैसे करना है, क्या करना है, तो थोड़ा बहुत जो है 19-20 होगा। अच्छा, एक और चीज लेट हो रहा है इसमें, जो आखिरी वाले वार्ड है जैसे 50, 40, 51 इस तरह के, क्या एक बार मेयर वाला और वार्ड वाला दोनों का बॉक्स एक ही है और इसी की वजह से छांटने में समय लग रहा है इस बार? नहीं, ये आप मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप अलग किसी भी चीज को, वैसे ठीक है आयोग ने यह कह दिया कि ऐसा है कि कलर जो है एक का गुलाबी है एक का सफेद है, तो दोनों को छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखें तो सवाल क्या खड़े हुए थे, सवाल ये खड़े हुए थे कि यदि आप 2 बक्सा रखते हैं तो दोनों में एक मेयर, एक जो है आप पार्षद के लिए रखे हुए हैं, तो ये तो बाइफरकेट पहले से ही हो जाता कि ये मेयर का है। मेयर का आप उसमें उलटते, आप जैसे ही टेबल पर डालते, आपका तमाम जगहों पर जो है मेयर वाला जो है वो आपको चुन के रख सकते थे, लेकिन आपने दोनों एक साथ दिया, यानी काम तो आपका बढ़ा। काम तो आप मान लीजिए वहां से वही पदाधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं जो वहां चुन रहे हैं, तो वो जो है बैलेट पेपर को जैसे ही वो निकाल रहे होंगे तो एक एक करके ही ना निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये लिया हाथ से उठाया और उसको समेट के रख दिया, ऐसा तो हो नहीं रहा होगा। वो एक एक करके ही चीजों को छांट रहे होंगे। तो वहां पर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये किया जाना चाहिए था, अगर 2 बक्सा देते तो निश्चित रूप से। एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन मतदान की प्रक्रिया चल रही थी हमने कई वोटरों से बातचीत की, वो 2 समस्याएं बता रहे थे। अब जैसे बलबीर दत्त बहुत पद्मश्री सम्मानित हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो वोट देने के लिए गए मतदान केंद्र पे और पता चला कि उनके मतदान केंद्र पे नाम ही नहीं है। उन्होंने मीडिया में ये चीज़ कहा कि भाई हम अपने जीवन में पहला बार ऐसा हो रहा है जब हम वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक समस्या यहाँ पे झारखंड में दिखा। दूसरी समस्या ये भी नज़र आया कि भाई यहाँ पे जो स्थितियाँ रही, इस बार चुनाव आयोग तरफ से जागरूकता नहीं फैलाया गया। कई लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि इस बार स्याही जो प्रयोग किया गया वो स्याही ऐसा था कि जब आप फोल्ड करते हैं तो वो चिपक जा रहा था दूसरे में, और जो संख्या आई लगभग 3, साढ़े 3 बजे तक हम लोगों के पास आया कि 6000 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। ये नंबर्स और भी कल तक बढ़ जाएंगे। देखिए निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने जो है वो आप अगर वहां तक जाते हैं, उन स्कूलों तक जाते हैं, उन जगहों तक जाते हैं जहां की आपको मतदान करना है, आप वहां दिन भर की लंबी लाइन के बीच जो है आप अपना वोट देते हैं और आपका वोट रिजेक्ट हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से आप समझे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस परिपाटी को सुधारने की आवश्यकता है। आप चूंकि देखिए हम लोगों ने भी दिया, मैं भी आपको बता रहा हूं कि मैंने भी वोट कास्ट किया, परेशानी थी। आप देखें कि मैंने देखा कि जब फोल्ड आप कर रहे हैं तो एक जगह जो है गैप पूरा नजर आ रहा है। अब अगर ये फोल्ड का पार्ट यहां पर है, यदि अगर थोड़ा सा भी आप इधर डालेंगे, दूसरे पेज पे जैसे ही चला गया वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तमाम परेशानियों का सामना जो करना पड़ा है। दूसरी, आपने बलबीर दत्त सर की बात की, आपको बताएं कि काफी सम्मानित पत्रकार हैं, हम लोगों के तो गुरु रहे हैं, ठीक है। तो अब उनका वोट नहीं देना उनको कितना खला होगा आप ये समझ सकते हैं कि एक पीड़ादायक चीज थी कि अचानक पता चल गया कि भाई आपका जो है मतदान केंद्र जो है वो बदल गया। लोगों को जैसे आप देखें मुख्यमंत्री का मतदान केंद्र बदल गया, मुख्यमंत्री जी को जहां देना था कल्पना सोरेन
जी को जहां देना था चलिए, तो ठीक। उनका बदल गया, तो भाई उनको तो सब पता चल गया चलिए होगा। ठीक है, एक से चर्चा करें शहर की सरकार को लेकर कि क्या खामियां इस बार इस चुनाव में रही, और नितेश रंजन जी बता रहे थे तमाम चीजों को लेकर। सर कंटिन्यू कीजिए जो आप देखिए, आपने दीपक जो बताया कि भाई लोगों का जो है बूथ बदल जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो आपको बताएं, कुछ लोगों के लिए ये जो है खुशखबरी भरा भी रहा। आपको रांची में भी कई ऐसे वार्ड है, मुझे एक दो तो लग रहा है, मुझे लगता है ओम प्रकाश जी हैं, एक वार्ड के पार्षद रहे थे, वो जो है उनका वोटर कार्ड दूसरे में, उस बूथ में, उनकी पत्नी का जो है दूसरे में, तो दोनों चुनाव लड़ जाते हैं। मधुपुर में भी ऐसे उदाहरण, कई जगहों पर ऐसे उदाहरण मिले हैं कि पति पत्नी जो है एक घर में, पति पत्नी जो एक कमरे के नीचे रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, वो जो है अलग अलग जो है उनका वार्ड बदल जाता है। मतलब उनको पता चलता है कि भाई ये वार्ड तुम्हारा, ये वार्ड हमारा। उसमें कई ने उसका जो है लाभ भी उठाने का कोशिश किया कि भाई वो जो है दोनों जगह से चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन परेशानी कितनों को हुई, कितने लोग जो है बूथ तक पहुंचे और उनको पता चला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका वार्ड यहां नहीं है। अब वहां आप समझें कि उनको कोई ये बताने वाला भी उस जगह पर नहीं है कि आपका वार्ड कहां पर है। यदि आपके इंटरेस्ट का आदमी लगा कि नहीं ये तो हमको लगता है कि हमारा ही वोटर है, तो आप उसको बता दे रहे हैं कि आप दौड़ के वहां चले जाइए। मैंने ये देखा, मैं जिस बूथ पर गया था वहां मैंने देखा कि वहां लोगों ने तुरंत बताया कि आप उस बूथ पर तेजी से जाइए। चूंकि मैं ऑफिस करके उस दिन 4:30 में वोट करने के लिए गया था, आधा घंटा सिर्फ वोट कास्ट के लिए बचा था, तो एक परिवार जो है पूरी तरह से वहां पर आया, बोला कि भाई हमारा तो यहां था, अब इस बार कहां चला गया। तो वहां पर जो कुछ लोग थे उनको लगा कि नहीं ये हमारा ही कैडर है, हमारा ही वोटर है, उन्होंने तुरंत उनको कन्विंस कर दिया। लेकिन कितने लोगों को कन्विंस करेंगे? कुछ लोगों ने कहा कि छोड़िए हमको देना ही नहीं है, क्या करेंगे देकर। तो ये तमाम जो है कहीं कहीं खामियां रही है, इस खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। देखिए यहाँ फायदा तो मैंने कहा कि 2-4 लोगों को फायदा हो सकता है, वो जब चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, वो वार्ड पार्षद हैं, तो अपनी पत्नी को लड़ा दें या पति को लड़ा दें, वो एक अलग मैटर है। वो एकदम मुझे लगता है 0.1 में अगर आप देखेंगे तो वो परसेंटेज है। लेकिन लगातार जो तमाम लोगों को झेलना पड़ा है, वो मैक्सिमम लोगों को, बीजेपी से प्रदीप सिन्हा जी आए, उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर जो है हम पैदल जाके जो है वोट दिए। हमको लगा कि मेरा वोटर केंद्र, पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है। सबसे बड़ा समझने का ये बात है, यदि वही मैं कह रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे वो उनकी स्थिति क्या हो रही होगी। मान लीजिए चुनाव आयोग ने वैसे ये कर दिया था कि भाई अपना आप डालेंगे तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे कि आप कहां पर हैं, ये उन्होंने किया था। लेकिन भाई कितने लोग समझ पाए ये आपकी बात लोग नहीं समझ पाए। चलिए ठीक है, शुक्रिया अपनी बातचीत को रखने के लिए। और हम लगातार शहर की सरकार पर नजर बनाए हुए हैं।